अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, जब पाकिस्तानी सियासत की बात आती है तो बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में सियासत अवामी खिदमत के लिए है या फिर अपने ज़ाती मफाद के हसूल के लिए या दौलत के हसूल के लिए और शोहरत के हसूल के लिए। नाज़रीन, फिर हम जब अवाम के हाल को देखते हैं तो अवाम दर बदर फिरती दिखाई देती है और ख्वार दिखाई देती है। नाज़रीन, ना ही अवाम की बच्चों को कोई स्कूल में जाने के लिए अखराजात पूरे हो रहे हैं, ना ही उनके सरों पे छत है, ना ही उनको खाने को कुछ मिल रहा है और वो फाके करने पर मजबूर है। और ना ही अगर देखा जाए तो सफाई सुथराई है, मुल्क तरक्की कर रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के जहन में आती हैं और फिर इंसान यही कहता है कि क्या ये वही लोग हैं जिन्हें हमने सिलेक्ट किया, जिन्हें हमने इलेक्ट किया, जिन्हें हमने वोट डाला और फिर ये कहा कि ये शख्स हमारी नुमाइंदगी करेगा पार्लियामान में, ये शख्स आकर बैठेगा और हमारे लिए आवाज बुलंद करेगा कि हमें भी फंड चाहिए, हमारे लिए भी रिलीफ की बात करो, हमारे लिए भी आसानी पैदा करो। नाज़रीन, जब ये बातें जहन में आती हैं तो फिर एक आम आदमी आता है और वो आम आदमी जो है अब उसके जहन में बहुत सारे सवालात हैं और उन सवालात के जवाबात हम एक आम आदमी से लेंगे और सच क्या है आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए। सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो जाती मफाद के हसूल के लिए है या फिर अवामी खिदमत के लिए? देखिए जी, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल बेस पे देना चाहूँ तो करंटली जो हमारे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल हवाले से, तो बहुत अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक है। अफरा तफरी का आलम बना हुआ है। हर कोई जो है ना अपनी सियासत, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, उस चीज़ की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और बेहतरी आ रही है। क्योंकि मेरा बेसिक ताल्लुक KPK से है। अच्छा। मैं राजा बाजार बहुत कम आता हूँ, इस मतलब मैं आया हूँ तो मैंने काफ़ी प्रोग्रेस देखा है। अच्छा। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की जो है ना प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जिससे जो है ना पहले यहाँ पे रोड और सारा, तो ये चीज़ें जो है ना एक नेशन की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक पॉलिटिशियन को हम चुनते इसीलिए हैं, तो जो हमारे जो मसले मसाइल होते हैं, जो बुनियादी मसाइल होते हैं, उस पर ठीक है, उनको लीड करने के लिए, डील करने के लिए एक अवामी नुमाइंदा होना चाहिए एग्जैक्टली और वो स्पेसिफिक एरिया से होना चाहिए। स्पेसिफिक होने चाहिए और स्पेशली जो लोकल लोकल होते हैं, जो हमारे MNAs MPs हैं, ये उनके उनके उस पे है कि वो अपने इलाके को किस तरह से, क्योंकि जो सुप्रीम जो लीडर्स हैं वो तो कमांड दे सकते हैं। बाकी जो हमारे जो लोकल जो नुमाइंदे होते हैं, ये उनके उस पे होता है कि वो किस तरह से जो है ना वो डिलीवर करते हैं। तो माशाल्लाह से मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे खुशी हुई देखे, क्योंकि पहले जब हमारे थे राजा बाजार तो बड़े कंजस्टेड सूरत हाल होती थी, अब काफी चीजें खुल गई हैं, काम हो रहे हैं। ये बताएं सर कि आपके मुताबिक ईमानदार सियासतदान कौन होता है? देखिए, जो कौम की भलाई का सोचता है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स का नहीं, बल्कि जो जिम्मेदारी उस पर अवाम उसको चुनते हैं, वोट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है, ट्रस्ट किया जाता है, जो डिलीवर करता है, वही ईमानदार सियासतदान है। और बाकी इतना मैं पॉलिटिक्स इतना डीप तो नहीं जानता, बट जो पर्सनल जाती ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जो डिलीवर करता है मेरी नजर में आपके वोट का सही इस्तेमाल होता है, यानी आपने जिन लोगों को डाला वो आप डिलीवर कर रहे हैं? सर, as I said earlier कि मेरा ताल्लुक KPK से है, and I am really disappointed for which I voted. मेरा इलाका एक बैकवर्ड इलाका है। ठीक है। मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है। कि जो है जिस बंदे के लिए मैं वोट कर रहा हूँ वो डिलीवर करेगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हमारे KPK में 13 साल से या 14 साल से PTI की हुकूमत चल रही है। ठीक है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जो स्पेशली वो सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ है और इसी वजह से लोगों ने वोट किया था कि वो कुछ डिलीवर करेगा, लेकिन 1% भी मेरे इलाके में काम नहीं हुआ। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। ठीक है, आप मैंने जो वोट नहीं हुई? नहीं, मैं जाती कि मेरा वोट मैं ऐसे समझता हूँ कि मैंने जाया किया है। ठीक है। अच्छा, यानी आप ये कहते हैं कि अगर वो काम कर लेते या वो डिलीवर कर लेते तो आप समझते हैं कि यार आपका वोट जो है वो बचा है और वो जाया नहीं हुआ? सर, ऑब्वियसली हम जब वोट करते हैं तो ये इसी सोच के साथ कि मेरे अपने जाती उसके लिए मैंने उससे बेनिफिट्स, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मैं वोट नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा इलाका तरक्की करे। अगर मेरा इलाका तरक्की करेगा तो मैं ऑटोमेटिकली तरक्की करूंगा। ऐसा ही है। तो लेकिन वही बात है कि
वो डिलीवर नहीं कर पाए। क्या चेंजेस चाहते हैं उससे, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं जो आप फिल करना चाहते हैं? मेजर लूप होल्स है कि उनके जो है ना फोकस, उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, लेकिन वो वही आपने जाती सियासत कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, ताकत पैसे की और जाती वो किसी भी कई वो हो सकते हैं, जजमेंटल नहीं हो सकते जी, हम। लेकिन हम बीइंग लाइक जो इलाके, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस बिहाफ पे कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो है ना ये चीज़ नहीं हो रही। और हमने जो वोट किया था वो इसीलिए कि क्योंकि हमारा बहुत बैकवर्ड इलाका है जिसमें पानी के भी कौन सा मुश्किल। इलाका आपका? मैं केपी के बेसिकली जो शकरदर है हमारा इलाका है अच्छा, जी, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है, जो कि बाउंड्री है पंजाब और केपीके की। ठीक है। तो एक बैकवर्ड इलाका है, हेल्थ के इश्यूज बहुत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन का बुरा हाल है। तो ऑब्वियसली जब हम अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करते हैं तो इसीलिए वोट इसीलिए करते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा प्रोग्रेसिव, लेकिन स्टिल बट होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह यानी आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। प्यारे भाई ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो सियासतदान आते हैं जाती मफाद के लिए आते हैं या अवामी खिदमत के लिए आते हैं? मेरा अभी तक तो जो भी आ रहा है वो अपने जाती मफाद के लिए आ रहा है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक है। और यहाँ पे आवाम जो है बस वोट दे के पछता रही है। ठीक है। और बस यही है कि आवाम जो है, आवाम को अब सोचना चाहिए और ये है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये है कि आप जो भी जिसको भी लेके जो भी अगर आवाम जो है वो आप सोच समझ के वोट दे और किसी सही को मुंतखब। ठीक है यार, ये बताएं, अल्लाह का शुक्र जी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो जाती मफाद के लिए या अवामी खिदमत के लिए? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपने लिए सब कुछ किए क्यों जा रहे ऐसा हैं। सोचने पे मजबूर हो गए सर हैं? अच्छे देखिए- भले लोग हैं यार। सर ये देखिए, अब आप खुद देखिए हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? अभी मैं खुद अपने एक कज़न को छोड़ गए, वो पाकिस्तान लीव करके गए। अगर हमारा मुल्क इतना बेहतर होता तो हमें पाकिस्तान छोड़ने की जरूरत पड़ती। ठीक ये है, खुद अंदाजा नहीं, लगा ले। किस वजह से जा रहे हैं, मतलब बस मुझे यही थोड़ा सा हालात- डिटेल बताएं। बस यही घर के हालात वगैरह, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, बंदा पाकिस्तान में खुद को लाख रुपए में भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, खाना पीना करे, घर के और मामलात भी होते हैं, फिर क्या करे बंदा। इसीलिए फिर वो मजबूरन, शौक से नहीं मजबूरन, उसका यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे कारोबार भी था अपना, ठीक है। फिर भी वो मजबूरन तौर पे पाकिस्तान को छोड़ के गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिसको आप वोट डालते हैं वो कभी आए हैं आपके पास नहीं, पूछने कभी के नहीं लिए आए, कभी कि भी यार नहीं आए। आपने वोट डाला था मुझे, नहीं, आप कभी भी बताओ नहीं आए। आपके क्या मसाइल हैं, आ जाओ जरा बताओ, घर में कोई फाके शाके तो नहीं चल रहे, नहीं, बिजली नहीं। के बिल तो ज्यादा नहीं आ रहे, गली कच्ची तो नहीं है, कोई सीवरेज जो है वो तो नहीं, मसला खराब, कोई ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे तो कभी नहीं आया। वोट लेने से पहले आते हैं। अच्छा, हाँ, सारे मसाइल भी सुनते हैं, MPs भी आते हैं, हाँ, MNAs भी सारे। आते हैं। हाँ, वो वोट लेने से पहले कि भैया आप वोट हमें दें, हम आपको गलियां पक्के करके देंगे और जो भी आपके मामलात हैं सब सेट करके देंगे। लेकिन जब वोट बढ़ जाते फिर उनका आता पता ही नहीं होता। ठीक है, हमेशा से यही होता है। हमेशा से यही ठीक है, आपको क्या लगता है जो आपने वोट डाला था वो वोट डाल के आपने इन लोगों पे जाया कर दी है या आपको कुछ नहीं, हासिल नहीं, हुआ? इन लोगों को तो डाला ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी डाला आपने, वोट दे के आपने जाया किया। इमरान खान को डाला था, वो तो नहीं लगता कि जाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, क्या करते हैं भाई? मैं चिकन का काम। अच्छा ठीक है, ये बताएं सर कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत है या सियासतदान जो है वो ज़ाती मफाद के लिए आता है या फिर अवामी खिदमत के लिए आता है? नारा तो अवाम की खिदमत का है लेकिन आते ज़ाती मफाद के लिए। सब मफाद उनका अपना ज़ाती है। ठीक है, क्या मफाद पूरा करते हैं, आपको क्या लगता है? सब प्रोटोकॉल, करप्शन, लूट मार, और क्या मफाद है। ठीक है, आपको लगता है प्रोटोकॉल है, दौलत का हसूल हाँ है, जी, ठीक है, करप्शन करना, करप्शन है, हाँ। ये सब करते हैं, लेकिन अवाम का कोई नहीं नहीं, सोचता। नहीं, ठीक है, क्यों ऐसा सोचते हैं आप? है ये हकीकत, ये सोच नहीं है, ये हकीकत है, ये अच्छा, रियलिटी है पाकिस्तान की। आपने, आपकी उम्र होगी माशाल्लाह से, आपने एक उम्र गुजारी है, आज तक आपने जिसको वोट डाला है उनमें से कोई शख्स देखने को मिला है, कोई आया है? भुट्टो था एक, भुट्टो था, भुट्टो आता था, भुट्टो मिलता था आवाम को, आवाम की बात करता था। आवाज़ जो है ना, आवाज़ गरीब को, वो भुट्टो ने दी है, उसके बाद कोई नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं कि जब भी भुट्टो साहब आते थे तो भुट्टो साहब मिलते थे? उसकी यादाश्त बहुत तेज थी, वो पहचानता था। अगर 5 साल बाद भी बंदा कोई आम आदमी मिला ना, उसको पता होता ये फलां नाम का और फलां जगह मुझे मुलाकात हुई है। ठीक है, वोट मांगने से पहले आते हैं? वो तो आते हैं, वो तो सब आते हैं, वो तो पाँव भी पकड़ते हैं, वो कहते हैं जो आपको चाहिए, जो कहेंगे वही होगा।
जैसा जो मिसाइल आपका होगा हम हल करेंगे, हम हल करने के लिए तैयार हैं। हम आपके खादम हैं, हमारे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। लेकिन नजर कोई नहीं आता इलेक्शन है। हो जाए उसके बाद तो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे ही हमारे MNA MPA गायब हो जाती है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई काम फंसा हो, ठीक है, आपके इलाके से रिलेटेड या फिर आपके गली मोहल्ले को लेके आपका जाती, और आप इनके पास गए हो और ये आगे से आपको ना मिले हो, कभी हुआ है ऐसा? मिलते ही नहीं है। कई बार हुआ है, कहीं काम करने गए हैं, आगे से वो बात जो उनके चमचे बैठाए होते हैं वो कहते हैं है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। वो अब शहर से बाहर गए हुए हैं, वो असम्बली इजलास के लिए गए हुए हैं, वो वहाँ गए हुए हैं, वो वहाँ गए हुए हैं। आएंगे तो बिल्कुल आपसे मुलाकात कराएंगे। वो 5 साल तक तो नहीं आते, ना घर में आते हैं ना किसी दफ्तर में आते हैं। जब तक परमानेंटली घर में ना मिले, जब तक हुकूमत से फारिग ना हो हाँ, जाए, ये और बात ठीक है, फिर 5 साल के बाद ही नजर आते फिर हैं नजर आते हैं, फिर अवाम के पास आते हैं, फिर याद आता है उन्हें। कि अवाम भी है। फिर अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, ये मजबूरी थी, वो था, फलां था, इस तरह था। नहीं अब होगा, बस अब माफ़ी मांगते हैं, गलती होगी, दोबारा नहीं होगा, आपके काम होंगे, ये होंगे, बस फिर नए ख्वाब दिखाते हैं अवाम को। ठीक हो गया जी। मैं बहुत सादा सा सवाल कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं किसी डायरेक्शन पे ना किसी की बात कर रहा हूँ, ना एक हुकूमत की ना दूसरी हुकूमत की, किसी की भी नहीं। जी, जी। मैं आपके मसले की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, और आपसे सवाल आपका हो रहा है। जी, जी, जी। ठीक है, जी। आपका सवाल ये है जी। कि भाईजान आपने जिसको वोट डाला, हाँ। आपका जो MPA है, आपका जो MNA है, आपका जो बल्दियात का नुमाइंदा जी, था, जी, जी। वो आपको आपकी गली में नजर आया? नहीं आया सर। ठीक है, नहीं आया। आपको क्या लगता है कि उसने जो सियासत की, वो सियासत अपने लिए की या आपके लिए की? सर वो उन्होंने अपने जेब भरने के लिए की। आवाम तो आज को पता है कि रोडों पर आ गया था। जी। जो बिजनेसमैन था, कारोबारी था, तो वो आपको पता है कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, 1 रुपये का काम नहीं किया। ठीक है, कौन सा इलाका है आपका? ये कोहिस्तान, आप कोहिस्तान से हैं? लोअर कोहिस्तान से। ठीक है, लोअर कोहिस्तान से हैं, और उधर KPK जो है, जी, जी। उधर खासी बात चल रही है आजकल के, डेवलपमेंट हो भी रही है, जी, ठीक है, जी, जी। काम भी हो रहे हैं। तो कोहिस्तान में क्या काम हुए हैं उधर, जो आपके नुमाइंदे हैं, यानी जो MPA हैं, MNA हैं, क्योंकि भाई ने अभी मेरे से बात की? सर उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। कभी गए हैं उनकी तरफ या वो आए हैं? आए ही नहीं तो सर हम उसके पीछे किधर जाए? वो नहीं, तो पेशावर आप में। खुद गए हैं? मैं नहीं गया, लेकिन वो आते ही नहीं, इलाके में नहीं आते। मैं तो इलाके में रहता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है। है, कोई पैगाम उनको देना चाहें, कौन साहब है, और उनको कोई पैगाम देना चाहें? सुजादुल्लाह बाकी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। क्या चाहते हैं आप इन नुमाइंदों से? मैं क्योंकि चाहता वोट तो हूं आप कि- लोगों ने दिए है ना, आप लोग लेकर आए हैं उन लोगों सर को, वो आप लोगों पीटीआई ने। वाला नहीं है ना। मैं कहता हूँ कि जो बंदा ईमानदार आए, वो कुछ लोगों को काम करके दिखाए, ठीक तो है। आइंदा भी वो जीत जाएगा, वरना तो जो काम नहीं करेगा वो जीतेगा नहीं नहीं। नहीं, वो किस तरह जीतेंगे। अच्छा, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं प्यारे भाई? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मैं इधर हॉस्पिटल में आया हूँ, कश्मीर से मेरा तल्लुक है। कश्मीर से ताल्लुक है भाई। ये बताएं, कश्मीरी सियासत तो आजकल अरूज पे है, ठीक है, कश्मीर में आपको क्या लगता है, सियासत आपके लिए है, अवाम के लिए है, अवामी खिदमत के लिए है, या सियासत जो है वो ज़ाती मफाद के लिए है, या अपनी दौलत के हसूल के लिए है, या जेब भरने के लिए है? जी, सबसे पहली बात यह है कि जो इस वक्त तक जो कश्मीर में सियासत जा रही है वो सिर्फ अपने मफाद की खातिर जा रही है। जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ उनसे वोट लिए जाते हैं, तो फिर पूरे 5 साल वहाँ पे कोई मुझे ऐसा लीडर नहीं है जो वहाँ पे नज़र आए। ठीक है, क्योंकि कश्मीर की आवाम जो है वो खासी अवेयर है, उनको पता है कि उनका हक क्या है। हम ये भी देखते हैं कि वो आवाज़ बुलंद करते हुए भी दिखाई देते हैं, वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए आगे भी बढ़ते हैं, बात भी करते हैं, अच्छी बात है। हाँ, जमहूरियत में यही होता है, और जमहूरी तौर तरीके भी यही हैं कि जब आपको लगे कि आपका जो वोट है वो ज़ाया हो रहा है या आपका काम नहीं हो रहा, तो आप आवाज़ बुलंद करो। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही मुझे ये बताएं कि आज तक आपने जिसको वोट दिया वो आपकी गली में आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। असल में हमारे यहाँ ये इस तरह का सिस्टम है ना कि आगे जो वोट जिनको हम देते हैं वो बंदे ठीक हैं, लेकिन जो आगे लोग होते हैं ना वो ख़राब होते हैं, बस वो काम ख़राब कर देते हैं। चेलों को रखा किसने होता है? उन्होंने रखा होता है। उन्होंने रखा होता है ना। क्योंकि चेले किसके होते हैं? उन्हीं के होते हैं। उन्हीं के होते हैं ना, ठीक है? क्योंकि वो खुद तो आंख असल मिला नहीं में सकते। देखिए, मुझे ये बताएं, देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं किसी सियासतदान को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने भाई को भी बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी 1, 2 या 3 अफराद की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि अगर वो जो आपका नुमाइंदा है, आप कह रहे हैं आगे से उसके चेले हैं, वो चेले उसी के हैं ना, ठीक है, उसी ने बोला है कि ये आएगा इसको बोलना कि मैं नहीं हूँ आज, ठीक है, ये आएगा इसको बोलना मैं जो हूँ पंजाब गया हुआ हूँ, मैं पेशावर गया हुआ हूँ, मैं बलूचिस्तान गया हुआ हूँ, मैं सिंध गया हुआ हूँ, ठीक है।
आपको वही बंदा कहेगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो जो सियासतदान आपके इलाके का था जिसको आपने वोट डाला वो आपको नजर आया? सर बिल्कुल वो बंदा हमें नज़र नहीं आया। हमने वोट दिए ना, हमारा कोई वहाँ का कोई काम हो रहा है। बिल्कुल हालात, हम अपनी आवाज़ खुद बुलंद करते हैं। हमारा किसी सियासतदान से कोई लेना देना नहीं। जब हमारे हकूक़ पे बात आती है, आपने देखा भी होगा और देख रहे भी होंगे, हम अपने हकूक़ के लिए खुद अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान में अभी हुकूमत चल रही है, हमारे कश्मीर में भी वो ऐसा ही हिसाब है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी की कोई बात नहीं कर रहा, जाती मफाद है, बिल्कुल। दौलत का हसूल है, ताकत का हसूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, बस वोट लिए जाते हैं, बंदा वहाँ पे नजर कोई नहीं आता काम करवाने वाला। अस्सलाम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। भाई मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत है जी जी उसमें लोग क्यों आते हैं? वो अवामी खिदमत के लिए आते हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए आते हैं, दौलत को लेके, ताकत को लेके? नहीं अपने आप ये मुल्क की हिफाजत के लिए आते हैं। ये बिल्कुल अच्छे काम के लिए आते हैं ना, अच्छे काम के लिए आते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए आते हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए तो हमारे फौजी जवान है माशाल्लाह से। जी जी ठीक है, तो ये तो अवामी खिदमत के लिए आते हैं ना, इनको अवाम की खिदमत करनी चाहिए। मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी फौज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी कर रही है। ऐसा ही है। तो फिर बताएं कि ये किसके लिए आते हैं? अवाम की खिदमत के लिए आते हैं? अवाम की खिदमत के लिए आई हैं, तरक्याती काम करने के लिए आते हैं। तरक्याती काम करने के लिए आते काम हैं? करने चाहिए। आपको लगता है कि कर रहे हैं तरक्याती काम? नहीं हमारे कुछ इलाके हैं जिधर तरक्याती काम हो भी रहे हैं। ठीक है, हर जगह पे एक ही जैसे नहीं होते। आपका कौन सा इलाका है? हमारा इलाका पाक पतन शरीफ है। अच्छा ठीक है, तो पाक पतन शरीफ इन में दिनों में काम हो रहे देखा हैं? जाए, इन दिनों में देखा जाए तो काम हो रहे हैं उधर। ठीक है, काम हो रहे हैं इधर। हमारे उधर कुछ बंदे ऐसे हैं जो काम करवा रहे हैं। ठीक है, जिनको आपने वोट दिया था? जी वोट दिया था, वही ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, क्या काम करवाए अभी थोड़े से मुझे बताएंगे कि क्या? उधर यही आप जो देखें ना, हमारा देहाती इलाका है, फिर भी उधर मेट्रो बस चली है उधर। ठीक है, मेट्रो बस से अब आवाम को फायदा हो रहा है। ठीक ठीक है, है। यानी आपके लिए वो सस्ता है, अब यानी बिल्कुल ट्रैवल करना सस्ता है, भी होता आप बिल्कुल सही। थोड़ा सा टिकट ले किराए में भी फर्क पड़ जाता है। ठीक अब है। देखिए क्या उधर हमारा 150 रुपये किराया लेते हैं, उधर वो अब 20 से 30 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, यानी आपको फर्क पड़ सहूलत जाए। मिली है? सहूलत मिल रही है। ठीक है, ठीक है। और हमारे उधर आम रोड भी नए बने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ये ट्रांसफार्मर का जो मसला आता है वो भी हल हुआ है। ठीक है, ठीक है। और यानी आपके सड़कें इलाके में वगैरह भी- ट्रांसफार्मर का मसला था? हाँ जी, वो काम वगैरह जो है वो ज़्यादातर हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपके इलाके में काम हुआ है? ज़्यादा। और ठीक है, ज़्यादा जगह ऐसी हैं जिधर देखा है, वो हमारा इलाका तो नहीं होता लेकिन देखा है उधर काम नहीं हो रहे होते। ठीक है। अच्छा, ये किसका मसला है? ये अवाम का मसला है, ये सियासतदानों का मसला है, या फिर ये पीछे से फंड ये नहीं है? सबका ही मसला, सबको ही सोचना चाहिए इस चीज़ का। है। आवाम को भी और सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। जो गलत है वो गलत तो है नहीं। ठीक है, आपको जो आपके इलाके का नुमाइंदा कभी अपनी गली में मिला है जिसको नहीं, आपने नहीं, वोट नहीं। डाला था? नहीं ये बात तो बिल्कुल गलत है। गली वगैरह में नहीं कभी मिला वो। कभी नहीं आया? नहीं गली वगैरह वोट में लेने कभी आया नहीं- था? नहीं वोट लेने तो आए थे, बिल्कुल आए इस तरह। अब बात ठीक है। वोट लेने कौन आए थे? MPA साहब आए थे, MNA साहब आए थे? सब भी आते हैं, MP भी आते हैं, MB भी आते हैं। ठीक है। बाकी चाय जो भी काम दी? आप बोल रहे हैं ना, काम चाय पी थी? हाँ चाय नहीं चाय नहीं पी थी? नहीं ठीक है। अच्छा ये काम जो आप बोलते हैं वो आपकी बात ठीक है, हमें खुद जाना पड़ता है काम ठीक के लिए। है। भाई ये काम करवाना मिलते है। हैं? नहीं मिलते हैं, वो आपको पता ही है, जब जाएंगे 4-5 दफा जाएं फिर ही मिलते हैं। ठीक है, एक पहली दो दफा दफा भी नहीं तो मिलते? अब एक पहली दफा तो कोई भी नहीं मिलता होता। ठीक है, बड़े लोग हैं ना, ठीक है, मिलते नहीं है यानी। मिलते नहीं है। ठीक हो गया जी। जी, चले जी। भाई, क्या कहना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए सियासतदान? सियासतदान जो खुद नमाजी पराधी हो, हाजी नमाजी हो, उसको पता होता है यार मैंने ज़्यादा गलत काम नहीं करना, ज़्यादा पैसा नहीं खाना, परहेजगार हो। हाँ, परहेजगार हो। उसको यानी कुछ सोचना पड़ता है यार, आवाम का भी सोचना है, ठीक है। सिर्फ अपना ही नहीं सोचना। सही है। और जो हो ही बिल्कुल ही सियासतदान हो, उसको पता ही ना हो यार मैंने दीन का भी सोचना है। तो वो जो दीन का सोचता है ना, वो फिर सोचता है आवाम का भी। मैक नाजरीन, आवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मुल्क की सियासत जो है वो आवाम की खिदमत के लिए है या फिर ये ज़ाती मफाद के लिए है? यहाँ पे जो सियासतदान आता है वो क्या ये सोच के आता है कि हम लोग आवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे? आवाम क्या कहती है आपको मजीद दिखाते हैं, मेरे साथ रहे। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन सा इलाका है भाई? हरीपुर से हैं सर। हरीपुर से हैं भाई। हाँ जी। भाई कहा जाता है KPK के लोग और खास तौर पे हजारा डिवीजन के जो लोग हैं वो सियासी तौर पे बड़े अवेयर हैं, उनको बड़ी मालूमात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हरीपुर में इस टाइम इलेक्शन भी शुरू हैं। ठीक है। तो जैसे आप सियासत की बात कर रहे थे, सियासत में तो जो भी है अपने ही मफाद पूरे किए हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं ठीक। और जिस तरह हमारे सियासतदान हैं, उन सबको एक पेज पर इकट्ठा होकर अपने मुल्क की सियासत करनी चाहिए। अच्छा सर, मैं इस चीज़ से मुबर्रा बात करूंगा कि कोई एक शख्स, कोई एक पार्टी, चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, चाहे वो सिंध की हुकूमत है, चाहे वो KPK की हुकूमत है,
कोई भी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके जो इलाके का नुमाइंदा है, जी जी, ठीक है, वो आपको आपकी गली में मिला? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे ठीक है। इलाके के नुमाइंदे नून लीग का भी है बाबर है। नवाज, वो भी नुमाइंदगी हक में बहुत अच्छा जा रहे हैं। ठीक है। और जो उमर यूब खान है वो भी, दोनों अच्छी नुमाइंदगी अच्छा, कर रहे हैं। दोनों जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, आपको मिलते हैं, आपकी बिल्कुल गलियों में मिलते हैं, आपके मसाइल हल करते हैं? बिल्कुल आते हैं ठीक है। सर। कभी कोई काम पड़ा हो उनसे आपका? सर काम पड़ा है, अगर हमने पर्सनल भी दोनों को कॉल की है ना, मेरे पास दोनों के नंबर मौजूद है, ठीक है। दोनों ने कॉल पिक की है, खुद हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। अगर कोई हमारा जाती मफाद हुआ है तो उन्होंने फौरन हल किया, हमारे साथ बाजू बनकर खड़े रहे। ठीक है। अगर देखा जाए तो केपीके में खास तौर पे हजारा डिवीजन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें हरिपुर के रीजन में देखने को मिलती है। स्ट्रीट लाइट्स लगी, गलियां भी पक्की हुई, ठीक है, उन्होंने हुजरे भी बना दिए आपको, आप उधर उन्होंने आपको बोर करके टैंक्स भी लगा दिए, आपके मोहल्लों में लगा कर दिए, हर मोहल्ले में हर जगह लगे हुए हैं। किसने किए ये सर? अगर देखा जाए आपके अपने नुमाइंदे ने किए, वफाक ने किए, सूबाई हुकूमत ने किया, किसने किया? सर जो सूबे की गवर्नमेंट का काम होता है ना, वो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, गलियां वगैरह, ये ठीक है, छोटे। ठीक है। तो हमारे जिस तरह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान की तारीख में जो काम हुए हैं ना, वो एक हरीपुर में हुए हैं, एक परवेज़ हटक के हल्के में हुए हैं। ठीक है जी। तो हमारे हरीपुर में यकीनियन के कोई काम शादर नादर रह गया हो तो रह गया होगा, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हरीपुर मुकम्मल हो चुका है। कुछ इलाके रह गए हैं गैस से महरूम है, वो भी इंशाल्लाह जैसे हमारे नुमाइंदे दोनों आपस में सियासत में लड़ के मेहनत कर रहे हैं, यकीनियन वो इंशाल्लाह। चलिए, आपको अच्छा लगता है कि वो सियासत में लड़ के मेहनत कर रहे हैं? ऐसे ही। सियासतदान जो है वो अवामी खिदमत के लिए आता है या अपने जाती मफाद के लिए आता है? आपके जो नुमाइंदे हैं उनके जाती मफाद भी हैं? देखें सर, ये इलाके की आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इलाके की आवाम ठीक हो ना, ठीक है, तो वो अपने सियासतदान से अपने लीड का जो कैंडिडेट वो अपना उससे मुंतखब काम करते निकाल लेती हैं, है। उससे काम ले सकती हैं। अगर वो इलाके की आवाम बोलने वाली ना हो तो फिर मेरे हिसाब से मुश्किल उनके लिए हो जाता है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कौन सा इलाका है भाई का? जी सर, मैं मानसरा का हूँ। जबरदस्त जी। भाई हरिपुर के आप मानसेरा से? जी, जी। ठीक है। ये बता दें भाईजान कि आपको क्या लगता है कि मानसेरा में जो नुमाइंदगान हैं वो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं या फिर वो अपने जाती मफाद के लिए बैठे हुए हैं? अगर मनसेरा की हद तक देखें तो वहाँ पे जो एनए की सीट है वो सरदार यूसुफ साहब हैं, और जो पीके की सीट है वो बाबर सलीम स्वाति जो के स्पीकर केपी के असम्बली भी है। ठीक है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से जो है ना, मनसरा में जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से कोई इतना खातर हुआ काम नहीं है। यहाँ तक कि जो अब मोटरवे वहाँ पे चली है, मोटरवे को जो रोड लिंक करते हैं वो उनका भी जो है ना खस्ताली का शिकार है। ठीक है। और जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है कि ज़ाती मफाद, भाईजान देखें हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है इसमें पहले ज़ाती मकसद आता है, उसके बाद अवाम आती है। ठीक है। अवाम बेचारी तो कहीं जो है ना, मतलब इलेक्शन के नज़दीक अवाम हमारे सियासतदानों को याद आती है, ऐसा ही है। लेकिन जो है ना अवामी सतह पे इस वक्त केपीके में कोई इस तरह मैं नहीं कह सकता हमारे डिस्ट्रिक्ट मनसेरा के अंदर कि कोई अवाम इतनी खुशहाल है। अच्छा, आपने इतने प्रोमिनेंट नाम लिए हैं। जी जी। ये जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो यही प्रोमिनेंट नेम जो है हुकूमतों में बैठे हुए हैं जी, इसी तरह। चाहे वो वफाक है चाहे वो सूबाई हुकूमत है, दोनों। जी, जी। और एक ही इलाका है, बहुत बड़ा इलाका नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, छोटा सा इलाका है। मुझे ये बताएं कि कभी आपका चक्कर लगा हो, चाहे वो वफाक के नुमाइंदे के पास या फिर सूबाई नुमाइंदे के पास, कहीं पे भी उन्होंने आपको एंटरटेन किया, यानी कि आपकी बात सुनी, जी, मैं समझ आपकी बात समझी, उन्होंने कहा कि आपकी गली कच्ची है, आपको यहाँ पे कोई पानी का मसला हो रहा है, ये में हल कराएंगे हम लोग, ठीक है, आपने हमें वोट दिया, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, कभी ऐसा हुआ हो आपको दिखाई इस दिया? तरह बरह रास्त तो मतलब है वो कोई भी अवामी नुमाइंदा इस तरह हर आम बंदे के साथ तो नहीं मिलता, आपको पता ही हमारे मुल्क की जरूरी। लेकिन जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं वो उनका ताल्लुक आपको पता है मनसेरा से। लास्ट टाइम मियां नवाज शरीफ वहाँ पे इलेक्शन हार गए, उससे पहले कैप्टन सफदर जीते थे, लेकिन जो विफाक के हिसाब से वहाँ काम हुए हैं ना, उनको रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं कैप्टन सफदर। अब वो जो हमारा इलाका तनावल है, वहाँ के रोड यकीन माने इतने ज़बरदस्त हो गए, अब वहाँ पे गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है, सुई गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है। यह है कि शहरी हदूद के अंदर साफ़ पीने का पानी का मसला है, रोडों का मसला है, और बकाया ये है कि इस तरह बरह रास्त तो कोई भी अवामी नुमाइंदा किसी से नहीं इससे पहले मिलता तो है। अबरार तनोली साहब थे आपके इलाके में। जी, वो ठीक एक है। थोड़ा सा पीरियड आया था, लेकिन वो मतलब वो इतनी खतरा वो भी आपके नुमाइंदे रहे जी हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम कंपैरिजन कर लें, मैं वैसे भी जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि कंपैरिजन कर लें पिछले 5 साल में और अभी के 5 साल में, आपका एक खास तौर पे आपका इलाका, क्योंकि आपके इलाके की बात है, आपके नुमाइंदे की बात है, आपके इलाके में आपके नुमाइंदों ने क्या किया? सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट मनसेरा के अंदर जो सिटी के इससे पहले के जो MPA थे सरदार ज़हूर मनसेरा की, तो उससे पहले शाजी खान थे पीपल्स पार्टी के,
और ये थे जनाब सरदार ज़हूर जो थे नून लीग के। जितना काम शाजी खान और नून लीग की हुकूमत में हुआ है ना PTI की हुकूमत में, इतना काम डिस्ट्रिक्ट मंसूरा में नहीं हुआ। जी हाँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। कौन से इलाके से हैं? कश्मीर से। कश्मीर से हैं, जबरदस्त। अच्छा भाई, ये बताएं कि कश्मीर की अगर बात करें हम ओवरऑल, कश्मीर बड़ा गर्म है। अगर बात करें सियासत के हवाले से, आजकल गहमा गहमी दिखाई दे रही है उस जगह पे कि कश्मीर की बातें हो रही हैं। अभी इलेक्शंस में क्या होगा, ठीक है, नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत क्या करेगी। कश्मीर में बहुत सारे सवालात हैं जो उठते हैं, ठीक है, जिस तरह अभी यहाँ पे भी चल रही है, वही सियासत है, वही पार्टीज हैं, वही पॉलिटिक्स है जो यहाँ मेन स्ट्रीम में चल रही है। मुझे ये बताएंगे सर कि जो कश्मीर है उसमें आपको क्या लगता है, जो सियासतदान है वो आपकी खिदमत के लिए आता है, आपके लिए आता है, या वो अपने मफाद के लिए, अपनी दौलत के हसूल के लिए, अपने आप को सुरखरू करने के लिए, ठीक है, मशहूर करने के लिए आता है? सर हमारी जो पहले हमारी पास हुकूमत ही PTI की थी, ठीक है, उसमें उसने कुछ नहीं किया ना। अभी जो हुकूमत है पीपल पार्टी की है, उसमें माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं और उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने सड़कें बनाई हैं, बड़े सिस्टम उन्होंने किए हैं, क्योंकि हमारे इलाके में सरदार अमजी यूसुफ साहब हैं अब्बासपुर ज़िला पुंछ हल्का 1 में, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़े काम किए हैं। उन्होंने नादरा दफ्तर बनवाया है और काम भी बहुत किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं। तो PTI ने काम कोई नहीं किया, नून लीग ने भी काम नहीं किया। ठीक है, पार्टी के हवाले से सर, पार्टी के हवाले से हम कोई ये बात नहीं करते कि देखें चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PTI है, या फिर नून लीग है, कोई भी जमात है, हम उसकी बात नहीं करते। हम सिर्फ आपके नुमाइंदे की बात कर रहे हैं, जो आपके इलाके का नुमाइंदा है, जिसने वादे कस्में आपसे की, ठीक है, उसने वो वादे कस्में निभाई या नहीं निभाई? वो PTI के वज़ीर आज़म कयूम नियाज़ी साहब थे, उन्होंने नहीं निभाए। अच्छा, नहीं निभाए। आपको कभी आपका नुमाइंदा आपकी गली में दिखाई दिया? सर हमारी गली में उस नुमाइंदे ने कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। वो PTI के वज़ीर आज़म थे, तो वो अभी हमारे इलाके में नहीं गए। ठीक है, तो जो हारे हुए थे वो पीपल पार्टी के थे, वो हमारे इलाके में जाते थे, उन्होंने काम भी करवाए। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि कुछ लोगों ने काम किया और कुछ ने नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये है कि आप कभी इनके पास गए हो तो इन्होंने आपको जवाब दिया? अपने मसले मसाइल इंशाल्लाह कश्मीरी हैं, हम खुद हल करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आप लोग हल करवाएंगे इंशाल्लाह। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ठीक ठाक है जी। क्या करते हैं भाई? बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं बस। ये बताएं जी, बस मजदूरी में आप घर भी चलाते होंगे, निज़ाम ज़िंदगी भी, पाकिस्तान भी देखते होंगे, और आपको क्या लगता है कि जो आपका नुमाइंदा है, ठीक है, जो आपके इलाके का, जिसको आपने वोट दिया, जमहूरी मुल्क है ना जी, इलेक्शन होते हैं, वोट देते हैं, आप भी देते होंगे, ठीक है, वो कभी आपको नजर आया? नहीं, हमने तो पहले से तो बात करें, हमने वोट तो डाले, लेकिन वोट हमारा किसी को पहुंचे नहीं है। जिसको डाले तो रात तक उसको पहुंच गया था, सुबह तो पता नहीं कैसे चले गया। अच्छा, ठीक है, यानी आपको वो कभी नहीं। चलें, ये बताएं कि जो आया है उसकी जगह, ठीक है, पहले तो आपने वोट का शिकवा किया कि वोट नहीं है, वो तो हमें समझ आ गई। जिस जो आया नुमाइंदा बन के आपके इलाके का, वो कभी आपको दिखाई दिया? जी बिल्कुल दिखाई दिया। ठीक है, वो आता है आपसे पूछने के लिए? आता है? आते मनसरे, लेकिन उसको आपको कौन सा इलाका है? मनसरा। अच्छा, ठीक है। मनसरे में उसने काफी सारे काम किए हैं, हॉस्पिटल का, स्कूलों का, बहुत सारे काम किए हैं। हमारे स्पीकर साहब हैं KPK में, बाबर सलीम सवाती, अच्छा, उन्होंने काफी काम कराए हैं मनसरे में। थोड़ा बहुत अभी तकरीबन 60-150 हो गए, थोड़ा बहुत काम नहीं कराए, क्यों कोई किसी जगह में जलसे है, किसी जगह उधर जा रहे हैं, उधर मसरूफ हैं सारे। लेकिन उससे पहले जितने काम हुए हैं, अपने इलाके में जो काम हुए हैं, मुझे थोड़ा सा वो बताएंगे। जो आपका इलाका, जिधर आप रहते हैं, रिहाइश पजीर है, ठीक है, और जिधर से आपने वोट कास्ट किया, सही है, उधर जो काम हुए हैं वो थोड़े से बताएं। काम उसने स्कूलों को भी हैं, रोड भी ठीक किए हैं। अच्छा, जो आपका रोड ठीक है? जी, रोड ठीक है, आपकी गली पक्की है जी। जो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बाईपास मनसरा, वहाँ पर भी काफी उसने काम कराए हैं। अच्छा काम, लोग आते हैं, देखते हैं, आप भी खुद जाके देख लें। बाईपास तो टूटा हुआ है, मैंने नहीं टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं खुद बाईपास पर रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं आजकल कुछ भी नहीं, फारूक हूँ, बाहर था पहले, आजकल घर में हूँ। ठीक है जी सर, यहाँ आए हैं, पाकिस्तान आए हैं। बाहर कहाँ पे थे आप? किस मैं सऊदी अरब में था। ठीक है, वहाँ पे जो निज़ाम था, फिर पाकिस्तान का निज़ाम भी आपने देखा, आप रहे यहाँ पे आके, माशाल्लाह से पैसे शैसे आपने कमाए होंगे, रियाल वगैरह आप लेकर आए होंगे, आपने घर शर बनाया होगा, ठीक है, आप उधर रहते होंगे। सर, जब आप उधर रहना शुरू किया तो इलेक्शंस भी आए होंगे और आपको नुमाइंदे भी दिखाई दिए होंगे जो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके इलाके से। मुझे ये बताएं सर कि वही नुमाइंदे जिन्होंने आपसे वोट मांगा, वो कभी आपको बाद में अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी सड़क पे कहीं पे नजर आए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जो वोट मांगने आते हैं, वोट इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन के टाइम तो ये चेहरे नज़र आते हैं। ठीक है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, ऐवानों में चले जाते हैं, इसी ऐवान को वोट लेके जब ऐवानों के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके अपनी मौज मस्ती में वो भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ऐवाम का क्या हाल है, ऐवाम बाहर किस हाल में है। अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें यह है कि महंगाई का दौर देख लो, यानी इंतहा की महंगाई है, हर आदमी परेशान बैठा हुआ है। यकीन करो बहुत बुरा हाल है लोगों का, ऐवाम महंगाई की चक्की में पीसी जा रही है। ऐसा ही है। बिल्कुल गलियों मान लो तो वो तो बात की बात है ना, जो काम की बात कर रहे हैं उसका तो पता ही नहीं है किसी को। आजकल सबसे मेन चीज़ है महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, हर दूसरा आदमी जी पीसा जा रहा है, आम आदमी। ऐसा ही है। तो बहरहाल हम अल्लाह के दुआ करते हैं कि ये रब की ज़ात कोई हमें ऐसा कोई लीडर दे दे, फरिश्ता शक्ल की, जो हमारे काम करे, गरीब आवाम का साथ दे। लीडर की बात नहीं, ये बात आपकी है, ठीक है। लीडर जो है, जो लीडर होता है ना, वो पूरे मुल्क को लीड करता है, ठीक है। सही, वो बड़े फैसले करता है, बिल्कुल बड़े फैसले करता है, और छोटों को हुक्म देता है कि तुम लोगों ने यहाँ से ये फंड्स करने हैं। तो वो बड़ा लीडर है। सही। मैं सिर्फ आपके नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ, जो नुमाइंदा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नुमाइंदा पार्लियामान में आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, आपके उस इलाके की, आपके मोहल्ले की, आपकी गली की और इस एरिया की जिधर हम खड़े हुए हैं, या फिर जहां पे आप रहते हैं उस इलाके की। जो मौजूदा मेरी राश है धमियाल में है। धमियाल में, धमियाल का जो नुमाइंदा बुरा हाल है, कोई आदमी नहीं नजर आ रहा है, कोई भी नहीं आता। कंपटीशन है। नून लीग के पास जाओ तो वो कहते हैं जी पीटीआई का मामला है, पीटीआई के पास जाओ तो वो कहते हैं नून लीग का मामला। जी कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई। ये बताएंगे क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो जाती मफाद की है या फिर अवाम की खिदमत की है? यार मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अवाम ऐसी है, हमें 3-3 माह तनख्वाही नहीं मिलती है, तो क्या ये किस चीज की सियासत है यार? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। गरीब बंदा पीस के रह गया है, जो 1500 की गुती है वो 2500 की मिल रही है। ये सस्ताई हो रही है ना, महंगाई नहीं हो रही है ना। मेरा ऑटो से पूछो, आटे किस तरह थैला लगाते हो, रोटी की क्या कीमत है, आप कभी देखा है? किसी को भी नहीं एहसास, किसी को नहीं एहसास। जिसको वोट डाला था वो आया आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आया। ना एमपीए ना एमएनए, कोई भी नहीं आया। क्या कर रहे हो, क्या जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? कितनी अवाम है, आप किसी से पूछा है कि यार कभी रोटी खाई है आपने? कोई भी नहीं बोल सकता। जब वोट लेने होते हैं तो क्या बात करते हैं? वोट लेने होते हैं तो क्या करते हैं यार? कुछ क्या कहता है, कोई क्या कहता है, बस छोड़। कोई कॉमन डायलॉग तो होगा ना? नहीं, कुछ कोई कॉमन डायलॉग नहीं है इनका। नहीं। ठीक है जी, मुझे ये बताएं सर कि वही नुमाइंदे जिन्होंने आपसे वोट मांगा, वो कभी आपको बाद में अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी सड़क पे कहीं पे नजर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जो वोट मांगने आते हैं, वोट इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन के टाइम तो ये चेहरे नजर आते हैं। ठीक है। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, ऐवानों में चले जाते हैं, इसी ऐवान को वोट लेके जब ऐवानों के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके अपनी मौज मस्ती में वो भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ऐवाम का क्या हाल है, ऐवाम बाहर किस हाल में है। अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें यह है कि महंगाई का दौर देख लो, यानी इंतहा की महंगाई है, हर आदमी परेशान बैठा हुआ है। यकीन करो बहुत बुरा हाल है लोगों का, ऐवाम महंगाई की चक्की में पीसी जा रही है। ऐसा ही है। बिल्कुल गलियों मान लो तो वो तो बात की बात है ना, जो काम की बात कर रहे हैं उसका तो पता ही नहीं है किसी को। आजकल सबसे मेन चीज़ है महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, हर दूसरा आदमी जी पीसा जा रहा है, आम आदमी। ऐसा ही है। तो बहरहाल हम अल्लाह के दुआ करते हैं कि ये रब की ज़ात कोई हमें ऐसा कोई लीडर दे दे, फरिश्ता शक्ल की, जो हमारे काम करे, गरीब आवाम का साथ दे। लीडर की बात नहीं, ये बात आपकी है, ठीक है। लीडर जो है, जो लीडर होता है ना, वो पूरे मुल्क को लीड करता है, ठीक है। सही। वो बड़े फैसले करता है, बिल्कुल बड़े फैसले करता है, और छोटों को हुक्म देता है कि तुम लोगों ने यहाँ से ये फंड्स करने हैं। तो वो बड़ा लीडर है। सही। मैं सिर्फ आपके नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ, जो नुमाइंदा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नुमाइंदा पार्लियामान में आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, आपके उस इलाके की, आपके मोहल्ले की, आपकी गली की और इस एरिया की जिधर हम खड़े हुए हैं, या फिर जहां पे आप रहते हैं उस इलाके की। जो मौजूदा मेरी राश है धमियाल में है। धमियाल में, धमियाल का जो नुमाइंदा बुरा हाल है, कोई आदमी नहीं नजर आ रहा है, कोई भी नहीं आता। कंपटीशन है। नून लीग के पास जाओ तो वो कहते हैं जी पीटीआई का मामला है, पीटीआई के पास जाओ तो वो कहते हैं नून लीग का मामला है। एक दूसरे पे डाल रहे हैं, भाई ये वो करेगा, उसकी हुकूमत थी, वो कहता है उसकी हुकूमत थी। बस इसी कंपटीशन में निजाम चल रहा है, वो अपनी खुद अय्याशियां कर रहे हैं, अवाम का किसी को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि हल क्या है? ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हमें ये देखने को मिलता है कि एक इलाका जो है उधर काम हो रहा है, उधर का नुमाइंदा अच्छा है, हमारा नुमाइंदा जो है वो झूठा निकला, हमारे नुमाइंदे ने जो वादे किए
जो इतनी लंबी लंबी कस्में खाई वो सारी झूठी निकली उसकी, वो धरे के धरे रह गए। हमारा तो उसने कोई काम नहीं किया, अब हल किया, उसके बाद क्या करना चाहिए? हाल तो बार बार यही कह सकते हैं आदमी कि अपने वोट का इस्तेमाल सही करें, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये धोखाधड़ी हो जाती है ना। मैं इस्तेमाल करूंगा अच्छा वोट अपने हिसाब से सोच के कि आप अच्छे हैं जी, इमरान खान अच्छा है, फलां अच्छा है, लेकिन वोट देने के बाद जब वो हमारे वोट की वसादत से जब वो असेंबली के अंदर जाता है, अवानों के अंदर जाता है, वहाँ जाके भूल जाते हैं वो फिर लॉलीपॉप देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें वो सब भूल अवाम जाते बेबस हैं। हो जाए, वो भूल जाते हैं। ठीक है, जाने के इसमें बाद अवाम बेबस हो जाती है, फिर अवाम इस इंतजार में रहती है कि मजीद लड़ाएंगे इंशाल्लाह 5 साल के बाद, फिर दूसरे को आजमाएंगे। यहाँ आजमाते आजमाते हमारी जिंदगियां जो है ना खत्म हो रही है और आम आदमी जो पीछा जा रहा है, ठीक है। इसमें बस अल्लाह ही को रहम करे। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जो भी सियासतदान आता है वो अपने अपने मफाद मफाद के लिए आता है, ठीक है, चाहे अपने वो छोटा मफाद के लिए, सियासतदान छोटा है या चाहे बड़ा वो जो बड़ा भी, सियासतदान कोई है, भी है वो अपने मफाद के लिए आता है। ठीक है, वो आपके लिए नहीं आता, नहीं, हमारे लिए नहीं आता। हमारे लिए उस टाइम तक रहता है जब तक उसको वोट मिलता है, असेंबली के अंदर जाता है, कुर्सी पे बैठता है, वहां तक हमारी याद रहती है, उसके है। बाद वो भूल जाता है। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं नजर आता। उसके बाद कोई भी नहीं नजर आता है। ठीक हो गया अपनी खातिर लगे होते हैं, वही कहते हैं ना हाँ। कि अवाम की खातिर कहते हैं ना, आम लीडर कहता है मैं अवाम की खातिर लड़ रहा हूँ, गरीब आदमी की खातिर लड़ रहा हूँ। वो हम गरीब अवाम की खातिर लड़ते लड़ते वो खुद बहुत अमीर हो जाता है, ऐसा उसको ही है। हमें भूल जाते और हैं, फिर वो उसे। हमें भूल जाते हैं, हमें साइड वो पे हो भूल जाते हैं, फिर वो आपकी साइड पे बातों हो से जाते कोई हैं, फर्क वो नहीं हमें पड़ता। भूल जाते हैं। नाज़रीन, भाई का ये कहना है कि ये जिस इलाके से हैं उस इलाके में आज तक जिस नुमाइंदे को इन्होंने वोट दिया वो नुमाइंदा नहीं दिखाई दिया। अगर जितनी अवाम जिस से बात हुई, मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि जो सियासत है वो अवाम की खिदमत के लिए है या जाती मफाद के लिए है? पहला ये जवाब मिला कि वो जाती मफाद के लिए है, वो अवाम की खिदमत के लिए नहीं है। और दूसरा जवाब ये मिला कि वो हमें कभी दिखाई नहीं दी है, उन्होंने कभी आकर हमसे ये सवाल नहीं किया कि यार तुम्हारी गली कच्ची है, तुम्हें कोई मसला है, तुम्हारे इलाके में चोरियां हो रही हैं, उसको खत्म करें। हम लोकल पुलिस से पूछें, हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें, भाई तुम लोग काम क्या कर रहे हो, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे बच्चे फाके कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई फंड्स रिलीज किए हैं, इन बच्चों को स्कूल ही भेज दें, इनके पास तो किताबें तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जहन में उठते थे और आज वो जो जवाबात मैंने लिए वो आपको भी दिखाया कि सच क्या है। नाज़रीन, इसमें कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने ये बोला हो कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो अवाम की खिदमत के लिए की जाती है। कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने ये बोला हो कि ये जो सियासतदान है ये कल को हमारी तरफ आएंगे, हम इनको वोट देंगे और ये सवाल कर लेंगे यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास घी है, तुम्हारे पास आटा है, तुम्हारे पास चीनी है, तुम्हें सस्ती मिल रही है, तुम्हारा बच्चा नौकरी कर रहा है, उसने अभी डिग्री ली थी, उसके रोजगार का क्या बना। वो तो ये तक नहीं पूछते थे कि तुम लोगों ने खाना खाया है या नहीं, फाके हो रहे हैं या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। नाज़रीन, तो अवाम का जो सच था, जो अवाम ने हकीकत बयान की, वो हमने आपको दिखाया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।